हेलो फ्रेंड्स, मैं रामेश्वर वर्मा, आपका दोस्त, मेंटर, टीचर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राम स्टडी वेव्स में। यदि आप स्टूडेंट हैं 6 से लेकर 10 तक का, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे कि जितने भी वीडियोस आपके पास आए वो आपको मिलते रहें। तो आइए, आज जो हम बात करने वाले हैं वो मैथमेटिक्स की बात करने वाले हैं और क्लास 10th आईसीएसई मैथमेटिक्स की बात करेंगे। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बच्चों को बहुत टफ लगता है और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो टफ है, लेकिन उसको आसान बनाया जा सकता है। हमारी प्रैक्टिस से हम जितना ही उसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वो हमको आएगी और आएगा एक बार मैथ तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आईसीएसई का जो फर्स्ट चैप्टर है जीएसटी, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे और केवल बात नहीं करेंगे और केवल आप वीडियो देखेंगे नहीं, साथ के साथ पेन और कॉपी लेके बैठेंगे और मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि केवल वीडियो देखने से आपको मैथ नहीं आएगी। मैथ आएगी आपको सॉल्व करने से, आपको प्रैक्टिस करने से, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहने से। तो हम सवाल सॉल्व करने से पहले, पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि क्या चीज़ है। बिकॉज़ कि जब तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तब तक हमें कुछ नहीं पता चलता कि हमें करना क्या है। क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या है, जीएसटी में मान लो सपोज़ जीएसटी है, तो जीएसटी में क्या है, केवल और केवल परसेंटेज निकालना है। लेकिन अभी किसका परसेंटेज निकालना है, कौन-सा परसेंटेज किसमें ऐड होगा, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें आती हैं कॉन्सेप्ट से। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन जीएसटी। सो नाउ योर स्क्रीन, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। So let us start about GST. So what is the meaning of GST? So GST refers to goods and service tax. Goods and service tax. ठीक है, तो जीएसटी क्या होती है भैया? गुड्स और सर्विस टैक्स होती है, ये तो हमें पता है, फुल फॉर्म पता है। अब होता क्या है कि जैसे गवर्नमेंट ने क्या लगा रखा है भाई, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखा है किस पे? किसी भी गुड्स पे, किसी भी सामान पे, जो भी हम एक्स वाई जेड सामान खरीदते हैं मार्केट से, चाहे वो कुछ भी हो, लाइक बिस्किट से लेके लैपटॉप से लेके मारुति कार, कुछ भी आप खरीद रहे हो तो उसपे गवर्नमेंट क्या इम्पोज करती है? टैक्स इम्पोज करती है, वो द गुड्स। ठीक है। व्हाट अबाउट द सर्विस? सो सर्विस क्या है कि कोई भी काम हम कर रहे हैं, सपोज कि गुड्स ना बना के हमने कोई सर्विस प्रोवाइड की, जैसे मान लो टीचर है, टीचर आपको पढ़ा रहा है, सर्विस दे रहा है। डॉक्टर है, आपको सलाह दिया, है ना? डॉक्टर ने आपको सलाह दिया, सब्सक्रिप्शन दी, दवाई लिखी, वो आपकी सर्विस हो गई। तो गवर्नमेंट ने गुड्स पे और साथ के साथ सर्विस पे क्या लगा रखा है? टैक्स लगा रखा है। उसी को हम किस नाम से जानते हैं भाई? जीएसटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ जीएसटी क्या है? तो जीएसटी है टैक्स। जीएसटी इज अ टैक्स। विच टाइप ऑफ टैक्स? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स और सर्विस पे जो टैक्स लगती है गवर्नमेंट के द्वारा, वो है जीएसटी। और इसका जो रेट है वो अलग अलग है। ठीक है, तो हम उसके कॉन्सेप्ट पे अभी जानेंगे और कितने तरह की जीएसटी होती है, कब कौन सी जीएसटी लगेगी, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, बीच में छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप, जाहिर सी बात है कि मेरे जो चैनल है वो स्टूडेंट ही देखेगा और कोई देखेगा नहीं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको मैथ में अच्छा करना है तो बने रहिए बिल्कुल, और कॉन्फिडेंस के साथ कॉपी पेन लेके लिखते रहिए साथ के साथ, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मेरे आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है, चलो तो हम बात कर रहे थे जीएसटी कितने तरह की होती है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमें पता चल गया भाई, और जीएसटी होती कितनी तरह के, उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब बात कर रहे थे जीएसटी। सो दे आर three types of GST: SGST, CGST and IGST. So SGST refers to state GST, means जीएसटी का वो पार्ट जो किसके पास रहेगा? स्टेट के पास रहेगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कौन सा पार्ट रहेगा, कितना रहेगा। जीएसटी का वो पार्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा उसको बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी। और जीएसटी का वो पार्ट जिसको हम आईजीएसटी के नाम से जानते हैं, ये पूरा का पूरा किसके पास रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। ये पूरा किसके पास रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब अगर जीएसटी की बात करें तो जीएसटी जो है वो दो तरह से काम करती है। एक तो अगर सेल जो है आपकी, ठीक है, सपोज जो सेल, ठीक है, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है या कोई बिजनेसमैन है, वो सेल कर रहा है विद इन स्टेट। अगर स्टेट के अंदर जो बिजनेस है वो पूरा का पूरा स्टेट के अंदर है, सपोज कि मान लीजिए आप यूपी से हैं, ठीक है, तो सपोज कि मैन्युफैक्चरर है लखनऊ का, है ना? तो लखनऊ का मैन्युफैक्चरर है, यानी लखनऊ में कोई सामान बन रहा है, ठीक है, उसे जो डीलर है वो मान लो वाराणसी का है, तो वाराणसी का डीलर है। ठीक है, रिटेलर मान लो आपके आसपास का है, वाराणसी का ही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारा का सारा जो बिजनेस हो रहा है वो विद इन स्टेट हो रहा है, यानी यूपी के अंदर ही हो रहा है, चाहे लखनऊ की बात कर लें, वाराणसी की बात कर लें, तो सारा का सारा कहाँ पे हो रहा है? विद इन स्टेट। तो अगर विद इन स्टेट कोई बिजनेस होता है तो उसमें हम लगाते हैं जीएसटी।
क्या लगाते हैं भाई, जीएसटी लगाते हैं। एंड जीएसटी कंटेन टू पार्ट्स, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, यानी स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी। ठीक है, अगर सपोज की जीएसटी मान लो उस प्रोडक्ट पे XYZ जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उस पे मान लो 18% जीएसटी है। ठीक है भाई, 18% जीएसटी है ना, बोर तो नहीं हो रहे ना बिल्कुल। तो आप साथ के साथ लगे रहिए और लिखते रहिए। तो मान लो 18% जीएसटी लगी है उस प्रोडक्ट पे। अब 18% अगर विद इन स्टेट, अभी हम बात कर रहे हैं सेल्स की, कहाँ पे, विद इन स्टेट की। ठीक है, अभी इंटर स्टेट की बात नहीं हो रही है, अब हम स्टेट के अंदर की बात कर रहे हैं। तो अगर हमने जीएसटी मान लो किसी प्रोडक्ट पे 18% है, तो 18% का हाफ मीन्स 9% कौन रखेगा, स्टेट गवर्नमेंट रखेगी। कौन रखेगा, स्टेट गवर्नमेंट। और 9% कौन रखेगा भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी। क्लियर है। अगर मान लो किसी चीज पे 100 रुपए का टैक्स लगा, तो 100 रुपए में 50 रुपए कौन रखेगा, स्टेट गवर्नमेंट, और 50 रुपए कौन रखेगी भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी। इतना क्लियर होना चाहिए आपको। विद इन स्टेट की बात, जब बिजनेस विद इन स्टेट, और ये क्वेश्चन में साफ साफ दिया रहेगा कि ये विद इन स्टेट है या स्टेट के बाहर का है, तो आप पहले समझेंगे कि हाँ भाई क्वेश्चन में स्टेट के अंदर की बात हो रही है, स्टेट के बाहर की बात हो रही है। ठीक है, चल। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है इंटरस्टेट, यानी जब वो बिजनेस स्टेट के बाहर होगा तब क्या होगा। ठीक है, स्टेट के बाहर की बिजनेस होगी तो उसमें क्या होगा वो हम देख लेते हैं अभी। ठीक, तो स्टेट के अंदर की बात हो गई तो जीएसटी लगेगी, और जीएसटी में आधा जीएसटी का पार्ट स्टेट गवर्नमेंट और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, यानी एस जीएसटी हमेशा किसके बराबर होती है, सी जीएसटी के, क्योंकि हाफ हाफ देना है। तो अगर मान लो 18% किसी पे लगा तो हाफ 9% और हाफ 9% इसको, यानी ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब दूसरी जो कंडीशन है, द सेकंड कंडीशन इज इंटर स्टेट सेल। मीन्स की मान लो मैन्युफैक्चरर, आप बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर हैं, आप गए गुजरात। आप कहाँ गए भाई, गुजरात गए, वहाँ कोई मैन्युफैक्चरर है, वहां से आप सामान लेके आए। ठीक है, और आप आ गए अपने यहाँ पे, मान लो लखनऊ से हैं आप, तो आप डीलर हैं और आप गए गुजरात, तो ये फिर आ गए लखनऊ, फिर आपने मान लो वाराणसी में सेल किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटर स्टेट हो गया। यहाँ पे मान लो गुजरात स्टेट आ गया, यूपी आ गया। ठीक है, तो गुजरात और यूपी क्या हो गया, इंटर स्टेट, यानी बिजनेस स्टेट के बाहर हो रहा है। अब बिजनेस स्टेट के बाहर हो रहा है भाई, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या लगेगा, कौन सी जीएसटी लगेगी, एसजीएसटी लगेगी, सीजीएसटी लगेगी या आईजीएसटी लगेगी। तो इसमें लगेगी आईजीएसटी। इसमें क्या लगेगी, आईजीएसटी। आईजीएसटी मीन्स इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आईजीएसटी वर्क करेगी जब विद इन इंटर स्टेट की बात करें। ठीक है, जब स्टेट के बाहर की बात करें, यानी बिजनेस में दो या दो से ज्यादा स्टेट इन्वॉल्व हो तो आईजीएसटी लगेगी। और आईजीएसटी का पूरा हिस्सा, सपोज कि 18% है, 9% है, 10% है, जो भी परसेंटेज है आईजीएसटी का, वो पूरा का पूरा कौन रखेगा भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी शेयर नहीं मिलेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा कब, जब बात इंटर स्टेट की करें। तो होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द इंपॉर्टेंट थिंग इज जीएसटी ऑलवेज एक्ट ऑन सेलिंग प्राइस। तो जीएसटी हमेशा किस पे काम करेगी, सेलिंग प्राइस पे काम करेगी। ये बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये कॉन्सेप्ट, कि जीएसटी ऑलवेज कैलकुलेटिंग ऑन सेलिंग प्राइस। जिस पे सामान बेचा जा रहा है उस प्राइस पे हमें जीएसटी लगेगी। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कोई सामान है, कोई प्रोडक्ट है, कोई गुड्स है 100 रुपीज का। ठीक है, तो 100 रुपीज के इसको सेल कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 100 रुपीज। तो इस पे लगेगी जीएसटी, जो भी रेट डिसाइड होगा। मान लो 10% रेट है जीएसटी का, तो ये प्रोडक्ट कितने में बेचेगा, 100 + 10, है ना। तो 10%, 100 का 10% कितना होता है भाई, तो 10 रुपीज होता है, यानी 100 × 10 / 100। ठीक है, तो ये 10% कितना हो गया, 10 रुपीज हो गया। तो 110 का ये सामान बिकेगा, यानी 10 रुपए क्या लगेगा, आपसे टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, अगर मान लो शॉपकीपर ने इस पे दे रखा है डिस्काउंट, सपोज देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 10% क्या दे रखा है भाई, डिस्काउंट दे रखा है आपको इस प्रोडक्ट पे। तो अब आपको टैक्स कितने कितने रुपए पे देना पड़ेगा, तो मैंने अभी कहा सेलिंग प्राइस पे। तो अभी इस पे 10% डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी डिस्काउंट काटने के बाद। तो यानी 10%, 100 का 10% कितना अभी हमने निकाला, 10 रुपीज। सो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 100 - 10 = 90 रुपीज, यानी ये सामान आपको दुकानदार 90 रुपए में बेचेगा। अब 90 रुपए पे अगर मान लो आपको 10% टैक्स देना है, तो 90 × 10/100। ठीक है, तो आपके हो गए 9 रुपीज, ₹9 आपका हो गया टैक्स। अभी आपको सामान कितने में पड़ेगा, 90 + 9 = 99। क्लियर है, यानी जो जीएसटी आईजीएसटी कुछ भी वर्क कर रहा है वो किस पे कर रहा है, सेलिंग प्राइस पे। यही यहाँ पे
जब एग्जाम का प्रेशर होता है बोर्ड में तो बच्चे ये अक्सर गलती करते हैं कि हम सीधे सीधे लगा उस पे जिस पे जितना भी रेट दिया होता है उस पे हम कैलकुलेट कर देते हैं जीएसटी, तो यहाँ पे हो जाता है गड़बड़। क्यों? क्योंकि उस पे ध्यान से देखना होता है कहीं दुकानदार ने कोई डिस्काउंट तो नहीं दे रखा है, डिस्काउंट के साथ साथ आपको मान लो कि प्रॉफिट रख के बेच रहा है, सपोज कि 100 रुपीज का सामान है, उस पर दुकानदार ने 10% प्रॉफिट रख के बेचा, और यहाँ 110, अब 110 पे आपको जीएसटी देनी पड़ेगी। यानी जीएसटी कैलकुलेट करने की जो कंडीशन है वो डिस्काउंट काट के या प्रॉफिट रख के, जो भी दुकानदार की कंडीशन होगी उसके हिसाब से देना पड़ेगा, यानी सेलिंग प्राइस पे देना है, ना कि मार्क प्राइस पे। क्लियर? नाउ डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस है ना। तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, और बड़ा डजंट मीन कि आप बोर होने लगे, क्योंकि भाई मैथ है और कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, और वीडियोस की तरह नहीं कि अब आए धड़ाधड़ सवाल लगाए और चल बता दिए, ठीक है, तो वैसे कोई फायदा होने वाला नहीं है, वैसे आपका भी टाइम वेस्ट होगा। और यहाँ पे क्या है कि आप थोड़ी सी बड़ी वीडियो है, लेकिन अगर आप इसको पूरा देख पाते हैं तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, और एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आपको मैथ में मजा आने लगेगा। तो वीडियोज में बने रहिए, और एक बार मैंने समझ में आया तो 2 बार देखिए, ठीक है, आराम से इसको देखिए इत्मीनान से, और यहाँ पे कोई शर्म वाली बात नहीं है, जितनी बार मन करे उतनी बार वीडियो देखिए और समझिए चीजों को। अब बात करते हैं बिजनेस के डिफरेंट स्टेजेस के बारे में, जो हमने अभी डिस्कस किया था। तो डिफरेंट स्टेजेस क्या होते हैं भाई? सबसे पहले होता है मैन्युफैक्चर, जो सामान को बना रहा है, जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है वो मैन्युफैक्चर है। देन मैन्युफैक्चर किसको सेल करेगा भाई? होलसेलर को सेल करेगा, इसको क्या बोलते हैं? डीलर भी बोलते हैं, है ना, होलसेलर और डीलर। नाउ होलसेलर सेल टू रिटेलर, तो रिटेलर को सेल करेगा, ठीक है, जो आप दुकानदार होते हैं, और दुकानदार से कौन खरीदेगा? कस्टमर खरीदेगा। अब यहाँ पे हर स्टेज में क्या लगेगी? जीएसटी लगेगी। सपोज कि होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदा, तो होलसेलर इसको क्या देगा? जीएसटी देगा, ठीक है, क्या देगा? जीएसटी देगा। फिर होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, तो रिटेलर भी क्या देगा? होलसेलर को जीएसटी देगा। फिर रिटेलर ने किसको बेच दिया भाई? कस्टमर को बेच दिया, और कस्टमर भी इसको क्या देगा? जीएसटी देगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कमाल की बात क्या है कि हमें जीएसटी कितना देना है। अब मान लो कि आपको लग रहा है कि यार होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदा, उसी सामान का मैन्युफैक्चरर को जीएसटी दिया, फिर रिटेलर ने होलसेलर को खरीदा तो रिटेलर ने भी होलसेलर को जीएसटी दिया, फिर कस्टमर ने रिटेलर से खरीदा तो रिटेलर को भी जीएसटी दिया। यार बहुत सारी जीएसटी हो गई, एक ही सामान पे इतनी सारी जीएसटी हो गई, गवर्नमेंट तो मालामाल हो जाएगी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। अब हमें जीएसटी कैलकुलेट कैसे करनी है? तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, जीएसटी इज इक्वल टू, है ना, जो जीएसटी पेएबल है ना, वो क्या होती है? जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, माइनस इनपुट जीएसटी, ठीक है, आउटपुट माइनस इनपुट। ठीक, अब ये आउटपुट और इनपुट का कॉन्सेप्ट क्या है? आउटपुट और इनपुट का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। आउटपुट और इनपुट का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो ठीक है, आउटपुट, चल, तो यहाँ पे देखिए, अब मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने इसको होलसेलर को सामान बेचा। सपोज कि कोई सामान है 100 रुपीज का, ठीक है, कोई सामान है 100 रुपीज का। अब इस पे लगी है 10% जीएसटी, ठीक, इस पे लगी है 10% जीएसटी। तो अब ये सामान कितने का हो गया भाई? 110 का। कितने का हो गया? 110 का। तो होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को 110 रुपीज दिया, जिसपे की 10 रुपीज क्या है? जीएसटी है, 10 रुपीज टैक्स है, ठीक। अब ये 10 रुपीज टैक्स, अगर ये बिजनेस है विद इन स्टेट, ये बिजनेस कहाँ पे भाई? विद इन स्टेट है, यानी स्टेट के अंदर है, यानी ये सारा काम एक ही स्टेट में हो रहा है, तो ये 10 रुपीज है, उसका 5 रुपीज कौन रखेगा? स्टेट गवर्नमेंट। और 5 रुपीज कौन रखेगा भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी। क्लियर है? फिर अब ये जो होलसेलर या डीलर है, इसने सामान सेल किया रिटेलर को, अब यहाँ से भी क्या लेगा? ये रिटेलर से जीएसटी लेगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चल, अब यहाँ पे वो जो सामान इसको 110 का हुआ था, है ना, 110 का जो उसने सामान खरीदा था भाई, अब चल, तो 110 का, अब ये डीलर इसको रिटेलर को 110 में तो बेचेगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा भाई दुकान खोल रखा है तो कुछ तो फायदा लेगा। सपोज अब ये होलसेलर ने रिटेलर को उसी सामान के कितने पैसे लिए? 150 का बेच रहा है, ठीक है, ये इसको कितने का बेच रहा है? 150 का। अगेन रिटेलर को क्या करना पड़ेगा? इसको जीएसटी देनी पड़ेगी सेलिंग प्राइस पे। तो अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया सामान का? 150 हो गया, प्रॉफिट रख के उसने 150 में बेचा। अगेन मान लो यहाँ पे 10% इसकी जीएसटी है, ठीक है। अब ये 150 का 10% मीन्स 150 इंटू 10/100, 150 अपॉन 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा भाई? ये हो गया 15 रुपीज। तो 15 रुपीज क्या हो गया? टैक्स हो गया। अब ये सामान इसको कितने का पड़ेगा? 150 प्लस 15 इज इक्वल टू 165, ठीक है। अब ये 165 का इसको सामान पड़ा, किसको? रिटेलर को। अगेन रिटेलर क्या करेगा? रिटेलर इतने का तो बेचेगा नहीं। अब यहाँ पे कितना टैक्स लगा इसको? 15 रुपए। अगेन यहाँ पे 15 रुपीज में हाफ कौन लेगा?
हाफ लेगी स्टेट गवर्नमेंट और हाफ लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो यानी 7.5 रुपीज और 7.5 रुपीज यहाँ पे बढ़ जाएंगे, क्लियर है। अगेन रिटेलर सेल्स देयर प्रोडक्ट टू कस्टमर, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट, अब इसने 165 का इससे खरीदा तो जाहिर सी बात है इस पे भी कुछ प्रॉफिट रख के बेचेगा। सपोज उस प्रोडक्ट का दाम हो गया है 200 रुपीज, रिटेलर अब 200 में इसको बेचेगा कस्टमर को। अगेन कस्टमर पेज जीएसटी, ठीक है। तो कस्टमर मान लो 10% जीएसटी उस प्रोडक्ट पे, तो कस्टमर ने इसको जीएसटी दिया 10%, तो ये इस प्रोडक्ट कितने का हो गया भाई, 200 × 10/100, ठीक है। तो 20 रुपीज इस पे हो गया टैक्स। अब 20 रुपीज का 10 रुपीज अगेन स्टेट गवर्नमेंट और 10 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्यों आधा स्टेट आधा सेंट्रल ले रही है, क्योंकि ये बिजनेस जो है वो विद इन स्टेट हो रहा है, पहली कंडीशन है, ठीक है। अगर ये स्टेट के बाहर होता तो सेंट्रल और स्टेट में आधा आधा नहीं बांटना पड़ता, सीधे क्या लगती, आईजीएसटी लगती, और पूरा का पूरा कौन रख लेता, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आईजीएसटी कंप्लीट कौन रखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है। अब ये प्रोडक्ट ये लास्ट में कितने का हो गया, 220 रुपीज का, यानी कस्टमर को कितने का मिला, 220 रुपीज का मिला। अब जीएसटी कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसमें 4 स्टेज है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। अब अगर क्वेश्चन में पूछता है कि होलसेलर ने कितनी जीएसटी दी, है ना, हाउ मच जीएसटी पेड बाय होलसेलर, ठीक है। अगर जीएसटी बात करें तो कंप्लीट स्टेट और सेंट्रल, और अगर स्पेसिफिकली पूछे कि जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी जीएसटी पेड की या स्टेट गवर्नमेंट को कितनी जीएसटी पेड की, तो अलग अलग हमने यहाँ पे निकाल रखा है। अब देख लो ये कॉन्सेप्ट क्या है, आउटपुट माइनस इनपुट। अब यहाँ पे देखो भाई कि अगर मान लीजिए कि होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को जीएसटी दे चुका है ऑलरेडी उस प्रोडक्ट पे, तो ये क्या हो गया भैया, इसका इनपुट हो गया, क्या हो गया, इनपुट, ठीक है। क्या हो गया भाई, इनपुट हो गया। और रिटेलर से इसने जीएसटी ले रखी है भैया, तो ये हो गया आउटपुट। अगर मान लो कि वो प्रोडक्ट पे मैन्युफैक्चरर को ऑलरेडी उसने 10 रुपए दे दिए, ठीक है, यहाँ पे 10 रुपए दे दिया, और रिटेलर से ले रहा है 15 रुपए, यानी गवर्नमेंट ओ अभी और कितने चाहिए, 5 रुपए चाहिए ना भाई। क्योंकि अगर तुमने मान लो गवर्नमेंट को ऑलरेडी 10 रुपए दे चुके हो उस प्रोडक्ट पे, और दूसरे से उसी प्रोडक्ट पे 15 रुपए टैक्स ले रहे हो, तो गवर्नमेंट कहेगी ना कि भाई तुमने मेरे को तो 10 रुपए दिए, 5 पे और दो। तो हमने क्या करा, आउटपुट में से इनपुट को माइनस करके जो आंसर आएगा वही क्या होगी, जीएसटी होगी, वही गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर स्टेज के लिए, यानी उस पर्टिकुलर होलसेलर, रिटेलर या कस्टमर के लिए, जिसके लिए भी क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है। तो अगर होलसेलर का निकालना है तो हम क्या कर देंगे भाई, आउटपुट माइनस इनपुट। तो यहाँ पे कितना है, 15 इसका आउटपुट है और 10 क्या है, इनपुट है। यानी 10 ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर को दे चुका है और 15 रुपए लिए हैं, यानी इसकी जो जीएसटी पेबल होगी 5 रुपीज होगी, ठीक है। तो 5 रुपीज जीएसटी होगी, जिसमें 2.5 रुपीज कौन रखेगा, स्टेट गवर्नमेंट, और 2.5 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसे ही होती है जीएसटी कैलकुलेट। होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, और एक बार नहीं समझ में आ रही तो 2 बार देखिए, क्योंकि ये चीज इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी, तो आपके कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार और देख लो, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर। अब मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को सामान बेचा, तो इसने इसको कुछ जीएसटी लिया होगा होलसेलर से, तो होलसेलर ने जीएसटी दिया, ठीक है। तो ये होगा इसकी आउटपुट जीएसटी, होलसेलर ऑलरेडी दे चुका है कितना भैया, सॉरी इनपुट जीएसटी, तो ये होलसेलर ऑलरेडी पेड कर चुका है 10 रुपीज। ना होलसेलर ने अगेन ले लिया, ठीक है, कितना, 150 पे, तो 150 पे 15, यानी ये ज्यादा ले रहा है, यहाँ पे कम दे रहा है गवर्नमेंट को, तो इतना और एक्सेस देना है, यही होगा जीएसटी पेबल होलसेलर के लिए। अगेन अगर रिटेलर की बात करें, अगर क्वेश्चन में रिटेलर का आ जाए पूछने, तो रिटेलर अब यहाँ से देखोगे इस तरफ दोनों तरफ है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब ये भाई साहब होलसेलर को कितना दे चुके हैं, 15 दे चुके हैं पहले से ही, ठीक है। तो ये इनकी इनपुट हो गई। और कस्टमर से कितना ले रहे हैं भैया, तो 20 रुपए ले रहे हैं। तो रिटेलर को कितना पेड करना पड़ेगा जीएसटी, गवर्नमेंट को। तो रिटेलर अपने लेवल पे गवर्नमेंट को कितनी जीएसटी पेड करेगा, 20 - 15, यानी आउटपुट माइनस इनपुट, ये हो गया 5 रुपीज। अगेन 2.5 फॉर स्टेट, 2.5 फॉर सेंट्रल। तो ऐसे होती है जीएसटी कैलकुलेट, ठीक है। समझ गए, होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। एक कॉन्सेप्ट और है, अगर मान लो सपोज इन केस कभी ऐसा हो जाए कि आउटपुट कम हो जाए, इनपुट ज्यादा हो जाए, यानी ऑलरेडी आप गवर्नमेंट को 20 रुपए पेड कर चुके हो और आप दूसरे से 10 ही रुपए ले रहे हो टैक्स के रूप में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, माइनस में आ जाएगा। और माइनस का मतलब होता है क्रेडिटेड, ठीक है, यानी आपको गवर्नमेंट 10 रुपए वापस करेगी। तो जीएसटी पेबल जब आउटपुट ज्यादा होता है, इनपुट कम होता है, तो जीएसटी पेबल, और आउटपुट कम हो गया, इनपुट ज्यादा हो गया, तो जीएसटी क्रेडिटेबल, यानी जीएसटी आपको गवर्नमेंट आपको वापस कर देगी जो आपने एक्सेस दे रखा है उस प्रोडक्ट पे। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे हो, द बेस प्राइस ऑफ एक्टिवा, ठीक है, एक एक्टिवा गाड़ी है जिसका बेस प्राइस है 42,000।
इफ द जीएसटी इज चार्जेबल एट द रेट ऑफ 28%, कितना जीएसटी चार्ज हो रहा है 28%, तो फाइंड टोटल जीएसटी, यानी इस पे टोटल जीएसटी कितनी लगी, सी जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कितना रखेगा, एस जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट कितना रखेगा, एंड द टोटल अमाउंट ऑफ बायर हैज टू पे, यानी जो खरीदार है जो कस्टमर है उसको कितना टोटल अमाउंट देना पड़ेगा। ये चार चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, तो आइए कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं सेलिंग प्राइस की, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है भैया 42,000 है ना। सेलिंग प्राइस कितना है 42,000, इसके अलावा कोई भी आपको यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह नहीं दिख रहा है, अगर कोई डिस्काउंट होता है तो उसको माइनस करते। तो 42,000 सेलिंग प्राइस है एंड जीएसटी कितना है, जीएसटी है 28%। तो मैक्सिमम जीएसटी कितनी लगती है 28% और मिनिमम 5%, ठीक है। तो जो बहुत जरूरी प्रोडक्ट होते हैं उस पर गवर्नमेंट कम जीएसटी लेती है, और जो लग्जरियस प्रोडक्ट होते हैं उस पर गवर्नमेंट ज्यादा जीएसटी लेती है। तो 42,000, अब मान लो टोटल जीएसटी कैलकुलेट करना है आपको, तो टोटल जीएसटी कितना हो गया भाई 28%, 42,000 इंटू 28/100, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया 20 से 20 कैंसिल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अब 2420 इंटू 28 इंटू कर लो, 800, 8 2 16 1, 8 4 32 और 133, 200, 2 4 एंड 2 4 8, 0 6 7 11। ये हो गया आपका टोटल जीएसटी इज इक्वल टू रुपीज 11,760, यानी इस प्रोडक्ट पे आपको कितना देना पड़ेगा टैक्स, 11,760 रुपीज आपको टोटल जीएसटी हो गई। नाउ सीजीएसटी, तो हमने पहले ही समझा था कि सीजीएसटी क्या होती है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा। अब इसमें जीएसटी लगी है तो इसमें आधा कौन रखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और आधा कौन रखेगा, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये पूरा टोटल टैक्स है तो इसका हाफ किसको देना होगा, सीजीएसटी, और हाफ एसजीएसटी, तो दोनों का आंसर मिल जाएगा। तो इसका क्या कर लेंगे, हम हाफ कर लेंगे, 11,760 इंटू 1/2, आधा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आधा हाफ कर दिया, तो 2 5 10, 1 2 8 16, 1 2 8 16 एंड 0, तो 5,880 रुपीज you have to pay to central government as GST और is equal to SGST, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को बराबर बराबर आपने दे दिया, ये आपका आंसर हो गया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4, इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ क्या है भैया, टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा, तो टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा, एक तो बेस प्राइस 42,000 प्लस जो जीएसटी आपको देनी है वो 11,760, अब यहाँ पे ऐड कर लेंगे, 42,000 11,760 06735 means you have to pay 53,760 rupees for scooty। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट करके मुझे बताइए, और अप्रिसिएशन मिलती है हमें कमेंट से कि हाँ सर हमको ये बात समझ में आ गई, तो हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। और कोई फीडबैक है आपकी तरफ से तो फीडबैक भी आप दे सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं टेबल के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत आता है आपके एग्जाम में टेबुलेशन फॉर्म में, और टेबुलेशन फॉर्म का जो क्वेश्चन है वो टेबल के फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है भाई। चलो, अब हम यहाँ पे देखो, मिसिस सरीन बॉट द फॉलोइंग आर्टिकल फ्रॉम अ डिपार्टमेंटल स्टोर। तो एक स्टोर से इन्होंने इतने सारे सामान खरीदे हैं, इस पे अलग अलग जीएसटी लगी है, और क्वेश्चन पूछ रहा है अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना देंगी, एंड टोटल बिल पेड, और टोटल पैसा कितना देंगे इंक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी लगने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर टेबल के फॉर्म में क्वेश्चन है तो आंसर भी हम देंगे टेबल के फॉर्म में, उसका कैलकुलेशन हम साइड में रफ में कैलकुलेट करेंगे, और कॉपी पे वो रफ दिखना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया फिर टीचर को लगेगा कि हाँ भाई चीटिंग मार के लिखा है, तो ऐसा सीन होना नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है भाई, साफ साफ उसमें आपको कैलकुलेशन दिखनी चाहिए, ठीक। तो इस तरह का है, तो आप इसको और बढ़ा लेंगे यहाँ से थोड़ा सा आगे तक टेबल, ठीक है। इस टेबल में कुछ चीजें इंक्लूड कर देंगे, ठीक, और कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि भाई शर्ट खरीदी है, कितनी क्वांटिटी है 4, और पर आइटम कितना रेट है 1200, तो टैक्स कितने पे लगेगा। अब जल्दीबाजी में बच्चे क्या करते हैं 1200 पे 18% टैक्स लगा देते हैं, और ये क्वेश्चन हो जाता है रॉन्ग। तो इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल संभल के आपको करना है। तो अगर पर आइटम 1200 रेट है और क्वांटिटी है 4, तो आपको कितना पेड करना पड़ेगा इस सामान के लिए, 12 4 जा 48, तो इस पे जो अमाउंट होगा जिस पे टैक्स लगेगा वो होगा आपका 12 4 जा 4800, ठीक है, ये अमाउंट हो गया इसका। नाउ पेयर ऑफ शूज, सो यू हैव टू बाय 2 पेयर्स 950 ईच, 950 का है एक पेयर, तो 2 पेयर के लिए आपको कितना पेड करना पड़ेगा, 950, 200, 2 5 जा 10 एंड 2 9 जा 18 और 1 19, यानी आपको पेड करने पड़ेंगे 1900 रुपीज, क्लियर।
मोबाइल फोन भी ले लिया आपने, एक मोबाइल फोन लिया 18,000 का, तो 18,000 पे आपको लगेगा टैक्स। और फिर आपने फूड ग्रेन लिया 4 क्वांटिटी 520 रुपीज, तो इसका कितना होगा भैया, 400, 4 2 8 एंड 4 5 20, 2,080 रुपीज। ठीक है, ये आपका अमाउंट हो गया, इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब टैक्स कितना है, 18% है, तो यू हैव टू पे द 18% ऑफ विच 4800। तो 4800 का आपने निकाल लिया 18%, 4800 इंटू 18/100, तो ये हो गया 20 से 20 कैंसिल। ठीक है, 18 इंटू 8, ठीक है, तो 18 इंटू 8 इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपका 864। ठीक है, 864 आ गया। इट मीन्स कि आपने कितनी जीएसटी दी इस पे, ठीक है, तो जीएसटी हो गई आपकी 864 इस पे, शॉर्ट पे। ठीक है, अब इसका कैलकुलेट कर लेंगे आप 1900 का। ठीक है, 1900 पे कितना लग रहा है भाई, 12% लग रहा है, तो 1900 इंटू 12/100, तो ये 20 से 20 कैंसिल। ठीक है, 12 इंटू 19 इज इक्वल टू 228, 228, तो कितना कैलकुलेट करके आ गया, 228 आ गया आपका। नाउ नेक्स्ट 18,000, 18,000 पे कितना लग रहा है, 28%, तो 18,000 इंटू 28/100, तो 20 से 20 कैंसिल, 28 इंटू 180, तो इज इक्वल टू 5,040, तो ये आ गया आपका 5,040। ठीक है, 5,040 आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। नाउ फूड ग्रेन की बात कर लें तो फूड ग्रेन पे कितने पे टैक्स लगेगा, 2080, और टैक्स का परसेंटेज कितना है, नील। देखो भाई यहाँ पे क्या है, नील, कोई टैक्स नहीं ले रही गवर्नमेंट, तो इस पे क्या लगेगा, जीरो, इस पे क्या लगेगा भाई, जीरो। ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक, तो इस पे अगर कोई टैक्स नहीं है तो जीएसटी कितनी देनी पड़ेगी, जीरो। अब टोटल जीएसटी, पहला पूछ रहा है अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो इन सबको क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे, तो ऐड करके देख लेते हैं, 4 8 12 और 0 हम बात कर लेते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम जीएसटी टोटल, कि भाई 864 228 5040, इसको ऐड ऑन कर लेंगे, तो हम ऐड कर लेते हैं 4 8 12, ठीक है, 1, ये हो गया 7 2 9 और 4 13, 13 को हो गया 1 9 2 11 1 एंड 1 कैरी, दैट इज 6132, तो 6132 हो गई टोटल जीएसटी। ठीक है, अब अमाउंट की बात कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल बिल पेड, कितना टोटल बिल इसने पेड करा, उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 4800 में 864 ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, तो 4800 में 864 ऐड कर दिए हमने, तो 4 6 6 और हो गया 5। ठीक है, ये दोनों जोड़ के इतना हो गया आपका पेड। नाउ 900 प्लस 228, इतना इसको देना पड़ेगा, तो ये हो गया 8 2 9 2 11 और 1। ठीक है, 2128। नाउ 18,000 में 5,040 रुपीज, तो ये हो गया 0 4 0 8 और 5 हो गया 13 और 1। ठीक है, तो ये हो गया 2, यानी 23,040 पेड करना पड़ेगा। 2080 प्लस 0, तो 2080 रुपीज इसका हो जाएगा। अब इसको हम पूरा ऐड कर देंगे, तो ये हो गया टोटल बिल पेड बाय इंक्लूडिंग जीएसटी। तो हम इसको आसानी से ऐड कर लेंगे आराम से। ठीक है, बिल्कुल आसानी से इसको ऐड कर लेंगे, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो करके देख लेते हैं भाई, 8 और 4 12, 1 7 और 2 9 और 4 13, 13 एंड 8 21, फिर हो गया 2 2 और 6 8 और 1 9। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 9 नाउ। ठीक है, देन 2 3 32,912 रुपीज आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल पेड करना पड़ेगा, किसको, मिसेस सरीन को। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे कैलकुलेट करना है। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और वीडियो के लिए बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, और मैथ को बनाइए बिल्कुल इजी। और ना केवल मैथ, बहुत सारी चीज़ें इसमें आने वाली हैं, फिजिक्स भी आएगा, ज्योग्राफी भी वो है, हिस्ट्री सिविक्स भी डालेंगे, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पैटर्न वगैरह सारा कुछ डिस्कस करेंगे क्लास 10 के लिए। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।